Hello friends, how are you? I hope you are all doing well in this pandemic. So today we are going to start a new session about Word Power में DG. पिछला सेशन आपने केयर हैंड की बात की थी ना, आपने कायरोप्रैक्टर, कीरोपोडिस्ट, कायरोग्राफर इसके बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा है ना? आइए उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपने जब कायरोग्राफर की बात की थी तो उसमें एक रूट वर्ड मिला था ग्राफेन, याद आ रहा है ना? GRAPHEIN, ग्राफेन। और ग्राफेन का अर्थ क्या लिखा था आपने? टू राइट, लिखना, याद आया? इस ग्राफेन को लेकर के एक वर्ड, एक और एक्सपर्ट, एक और प्रैक्टिशनर बनता है। हम लोग प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहे हैं। वो प्रैक्टिशनर है GRAPHOLOGIST, ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट देखिए लास्ट में इस्ट लगा हुआ। इस्ट मतलब वह जो, ये बार बार आपको मैं लगातार बताए जा रहा हूं। आप इसको तोड़िए तो इसमें पहला शब्द है ग्राफेन। ग्राफेन मीन्स टू राइट, ठीक। और तीसरा शब्द है लॉगस। लॉगस मीन्स साइंस या स्टडी, बहुत पुराना रूट है, आप इसको अच्छे से जान चुके हैं। और तीसरा शब्द है इस्ट, ये भी आप जान चुके हैं, ही और सी, हु, वह जो जानता है क्या? लिखने का विज्ञान, जो लिखने का अध्ययन करता है। ये कौन लोग हैं? तो यह है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। ये हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट होता है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपकी हैंडराइटिंग को देखकर आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं, आपके पर्सनालिटी को जान लेते हैं। ये हैंडराइटिंग देख करके बता सकते हैं कि व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उनका नजरिया कैसा होगा, वह आपराधिक प्रवृत्ति का होगा कि नहीं होगा। ये कमाल की चीज है, हैंडराइटिंग को देख करके। ये एक्सपर्ट अक्सर सीबीआई वालों के पास, पुलिस विभाग के पास होते हैं, जो अपराधियों की हैंडराइटिंग को देख करके उनका मूल्यांकन करते हैं। अक्सर रखे आते हैं क्रिमिनोलॉजी में, सीबीआई, पुलिस विभाग। अमूमन आप सुनते हैं सुसाइड नोट छोड़कर कोई चला गया, वो सुसाइड नोट का अध्ययन करके कि यह मरने वाले की ही हैंडराइटिंग है कि नहीं है, इसकी जांच यही लोग करते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग के द्वारा हमारे व्यक्तित्व को, हमारी प्रवृत्तियों को, हमारी नेचर को, हमारे स्वभाव को बताते हैं। आपराधिक जगत के लोगों को पकड़ने में सहयोग करते हैं, ये वही हैं ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। अभी जो ग्राफोलॉजिस्ट है इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? इसकी स्पेशलिटी होगी ग्राफोलॉजी, ये स्पेशलिटी हो गई भाई। ये प्रैक्टिशनर हुआ तो ये उसकी प्रैक्टिस हुई, ग्राफोलॉजी। एनी प्रॉब्लम? और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? ग्राफोलॉजिकल, ये एडजेक्टिव हो गया ग्राफोलॉजिकल। तो ग्राफेन प्लस लॉगस से मिलके बना ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजिकल। हैंडराइटिंग से जुड़ी हुई बातें ग्राफोलॉजिकल, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान, उसकी प्रैक्टिस ग्राफोलॉजी, और उससे जानने वाला व्यक्ति ग्राफोलॉजिस्ट। क्लियर है? देखिएगा जरा। तो ग्राफेन, इस ग्राफेन के रूट से आगे अभी बहुत से शब्द मिलने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी आगे के सेशंस में ये ग्राफेन आने वाला है कई अन्य शब्दों में, जो बड़े ही इंटरेस्टिंग और मजेदार शब्द होंगे, जिनको पढ़ के जान के आपको आनंद आएगा। मैं थोड़ा सा कुछ और वर्ड्स आपके सामने रखना चाहता हूं, उन रूट्स पे आधारित जो पिछले सेशन में चर्चा हुई थी। पिछले सेशन में हम लोगों ने पाउस अथवा पडॉस की चर्चा की थी, याद आया? हाँ, और ये पाउस और पडॉस का मतलब हमने बताया था फुट।
पैर। इस पाउस या पोटॉस रूट पर तमाम अंग्रेजी के शब्द बनते हैं। इसमें एक शब्द है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, आप सब जानते हैं ऑक्टोपस को, ठीक है। तोड़िए, इसमें पहला शब्द है ऑक्टो मीन्स 8 और दूसरा शब्द है पाउस। पाउस मीन्स फुट। तो फिर इसका अर्थ क्या निकला? EIGHT, 8 फुटेड। अच्छा, इसको आप 8 आर्म्ड भी कह सकते हैं। EIGHT, 8 आर्म्ड, चूंकि पशुओं के हाथ पैर ना। तो ये जो ऑक्टोपस होता है एक समुद्री जीव है। अगर आपको वो वर्ल्ड कप याद आ रहा हो 2014 का, मेरे ख्याल से 18 में तो फ्रांस जीता था, 14 में ना, हाँ 14 के वर्ल्ड कप में स्पेन विजयी हुआ था। और स्पेन की विजय की भविष्यवाणी एक ऑक्टोपस कर रहा था, याद है? टॉम बाबा, वो जा करके जिस झंडे को छूते थे वही देश जीतता था। और कहा गया कि उस ऑक्टोपस ने, उस टॉम बाबा ने ही जिता दिया स्पेन को, है ना। वही ऑक्टोपस है, ये एक प्राणी है, समुद्री जीव है, जिसके 8 पैर या 8 हाथ होते हैं, 8 फुटेड या 8 लेग्ड। देखिए, इसे पाउस से बना है, ठीक। अच्छा, इस रूट से एक और शब्द बनता है, क्या? PODIUM, पोडियम। पोडियम, आप पोडियम को देखिए तो इसमें पहला शब्द पॉड है जो पोडॉस से निकला है। पोडॉस मीन्स फुट। और दूसरा शब्द है ईएम, IUM, ईएम। ध्यान रखिएगा, इस ईएम का मतलब होता है प्लेस वेयर। प्लेस वेयर, वह जगह जहां। जहां भी आज के बाद आपको ईएम दिखाई दे जाए उसे हम समझिए कि वह जगह जहां। तो पोडॉस और ईएम, तो फुट और प्लेस, वह जगह जहां पैर खड़े होते हैं। देखिए, मैं खड़ा हूं, जिस पर आपको टीच कर रहा हूं, एक पोडियम है। पोडियम, पोडॉस प्लस ईएम, पोडियम। ये ईएम जहां भी दिख जाए आज के बाद आप संभालिएगा। ईएम का मतलब वह जगह जहां, जैसे आप लिखते हैं स्टेडियम, जिम्नेजियम। देखिए, स्टेडियम है ना, जिम्नेजियम, ये देखिए ऑडिटोरियम। इन सब में देखिए क्या आ रहा है? ईएम, IUM, IUM, IUM। वह जगह जहां खेलते हैं, स्टेडियम, वह जगह जहां कसरत करते हैं, जिम्नेजियम, वह जगह जहां पे आप सुनते हैं बैठ करके, जो ऑडिटोरियम होते हैं जहां म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, तो क्या है? ऑडिटोरियम। सैनिटोरियम, जहां रोगियों को रखा जाता है, तो वह जगह जहां। तो पोडियम अर्थात वह जगह जहां खड़े होकर स्पीकर बोलता है। तो पोडियम का मतलब क्या हुआ? स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, ठीक। अच्छा, 2 वर्ड और हैं जो आप जान लें, इस रूट से बनने वाले तमाम चीजें हैं, सबको संभालते चलिएगा। मैं वाइप कर रहा हूं, ये देखिए, एक शब्द है प्लेटिपस। प्लेटिपस, PLATYPUS, PLATYPUS, प्लेटिपस। ये भी एक समुद्री जीव है, ये वाटर मैमल है। ये मैमल है, अंडे देता है लेकिन मैमल होता है, ध्यान रखिएगा। वाटर में रहता है, समुद्री जीव है। इसमें पहला शब्द है प्लेटिस, ठीक है। प्लेटिस का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट। और दूसरा शब्द है पाउस, पाउस मीन्स फुट। तो फिर प्लेटिस का मतलब क्या हुआ? फ्लैट फुटेड ना, फ्लैट फुटेड। ये जीव है, इसकी पूंछ होती है, ये पानी में रहता है और इसका पैर ऐसे, बत्तख देखा है ना, बत्तख, स्वान, हंस, वो बत्तख का जो पैर होता है ऐसे आकार में, बीच बीच में स्किन लगी होती है, एकदम फ्लैट पैर होता है, जैसे ना डक का जैसे पैर होता है, एकदम ऐसे फ्लैट फुटेड, उसी तरह से इसके पैर होते हैं, ठीक है। और
ये समुद्री जीव है। लेकिन प्लेटिपस हम उस हर व्यक्ति को कह सकते हैं जिसके पैर समतल हो, फ्लैट फुटेड हो। तो फ्लैट फुटेड, ऐसे जिनके पैर फ्लैट होते हैं उन्हें हम प्लेटिपस कहते हैं। वैसे एक समुद्री जीव है ना। और एक वर्ड और, हम लोग पाउस और पोडोस से बनने वाले शब्दों को देख रहे हैं। तो एक शब्द और है जो पोडोस पर आधारित है और जो सिनोनिम्स है किसका, कीरोपोडिस्ट का। शब्द है PODIATRIST, पोडाइट्रिस्ट। क्या शब्द है, पोडाइट्रिस्ट। इसको पोडियाट्रिस्ट मत पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान सुनिए, क्या, पोडाइट्रिस्ट। और पोडाइट्रिस्ट क्या है, तो ये है अनदर नेम ऑफ कीरोपोडिस्ट। देखिए, अनदर नेम ऑफ कीरोपोडिस्ट। कीरोपोडिस्ट याद है ना, जो मैंने बताया था कि जो मजदूरों के हाथ पांव को ठीक करता है, पिछले सेशन में याद करिए। तो ये उसी का सिनोनिम्स है। आप इसको तोड़िए तो इसमें पहला शब्द है पोडोस, पोडोस मीन्स फुट, याद आया। और उसमें दूसरा शब्द है आइट्रिया, IATREIA, आइट्रिया मीन्स हीलिंग, इलाज, ट्रीटमेंट, हीलिंग अथवा ट्रीटमेंट, इलाज, ठीक है। और इष्ट मतलब वह जो, अभी तो मैंने आपको बताया ही हु या सी हु, ठीक है। तो वह जो इलाज करता है पैरों का, हाथों का, उसे पोडाइट्रिस्ट कहते हैं। तो कीरोपोडिस्ट में केर और पोडोस था और इष्ट लगा हुआ था, और पोडाइट्रिस्ट में पोडोस के साथ क्या है, आइट्रिया, IATR, ये सब पुराने रूट हैं, सब आप पढ़ चुके हैं, पिछले सेशंस को देखिए ध्यान से जाके प्लेलिस्ट में। तो आइट्रिया मीन्स हीलिंग, इलाज, और पोडोस मीन्स फुट, जो पैरों का इलाज करता है उसे पोडाइट्रिस्ट कहते हैं। पोडाइट्रिस्ट मीन्स कीरोपोडिस्ट, ठीक है। पोडाइट्रिस्ट की हैबिट क्या होगी, तो पोडाइट्री, PODIATRY, पोडाइट्री, पोडाइट्री उसकी हैबिट है, पोडियाट्रिस्ट प्रैक्टिशनर है। तो इस तरह से ग्रेफेन, केर, पाउस, पोडोस पर आधारित हम लोगों ने ढेर सारे वर्ड्स देखे। इनको ठीक से सेशन को देखिएगा, रूट्स को पहचानिएगा, शब्दों को बनाइएगा, दोहराइएगा। नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रैक्टिशनर्स की बात हम लोग करेंगे जो हमारे समाज को, हमको लाभ पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।